हेलो गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं नेट रन रेट कैसे निकालते हैं आईपीएल का। हमने आईपीएल में देखा है कि पॉइंट्स टेबल दिया होता है, उसमें टीम जो जीतती है उसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं और उस हिसाब से पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं और इस हिसाब से है वो टीम्स की रैंक्स हमें पता होती है पॉइंट्स टेबल पे। बट कुछ ऐसा होता है कि जब बराबर पॉइंट्स के बाद भी टीम ऊपर नीचे रहती हैं और लोग बोलते हैं कि नेट रन रेट इसकी ज़्यादा है, इसकी प्लस में, इसकी माइनस में, इस वजह से ऊपर नीचे हैं। तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं कि नेट रन रेट कैसे निकालते हैं किसी भी क्रिकेट के टूर्नामेंट का। हमने आईपीएल में देखा है, इवन वर्ल्ड कप में भी देखा है, तो वही देखने वाली बात रहेगी किस प्रकार से निकालते हैं। तो उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है नेट रन रेट के लिए कि टोटल रन्स स्कोर्ड अपॉन टोटल ओवर्स अपॉन माइनस टोटल रन्स कंसीडर्ड अपॉन ओवर्स। मतलब आप कितने रन्स बनाते हो कितने ओवर्स में माइनस कितने रन आप देते हो पर ओवर्स में, उसका है मतलब। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो रन्स स्कोर्ड पर ओवर्स माइनस रन्स कंसीडर्ड पर ओवर किसी भी टीम के लिए। उस पूरे टूर्नामेंट के आप रन जोड़ोगे और उसके बाद कितने ओवर्स में उन्होंने बनाए और उसके बाद इसको माइनस करोगे कितने रन्स उन्होंने दिए कितने ओवर्स में। तो उस प्रकार से वैसे आपको रन रेट तो निकालना आता ही होगा कि रन्स अपॉन ओवर्स, वैसे ही रन्स स्कोर्ड पर ओवर्स माइनस रन्स कंसीडर्ड पर ओवर्स। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जैसे एग्जाम्पल कोलकाता मुंबई का हमने बता दिया कि 216 रन बनाए कोलकाता ने 6 विकेट के नुकसान पे, मुंबई ने 210 बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। इसमें देखिए नेट रन रेट में विकेट्स मैटर नहीं करते जब तक आप ऑल आउट नहीं होते। ऑल आउट पे ज़रूर आपका मैटर करेगा नेट रन रेट, कितने ओवर्स आप खेले वो मैटर ज़रूर करेगा, लेकिन अगर आप कितने विकेट्स खोते उसमें नेट रन रेट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो जैसे कोलकाता ने 216 बनाए पहले बैटिंग करते हुए, एमआई ने 210 बनाए बाद में बैटिंग करते हुए। तो अब देखते हैं कि नेट रन रेट क्या है फ़िलहाल कोलकाता का नेट रन रेट के लिए मैंने पहले ही बोला कि 216 बनाए अपॉन 20 ओवर में माइनस 210 बनाए कितने 20 ओवर में। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन एक पंगा होता है कि जब अगर मान लो ये तो ठीक है कि 216 बनाए 6 विकेट में के नुकसान पे, अगर 216 19 ओवर में बनाते तो क्या होता है, क्या अपन 19 ओवर लेते या फिर 20 ओवर लेते। उसी के लिए मैं नीचे बताया हूँ कि जैसे इसमें मैंने बोला कि इफ़ टीम ऑल आउट बिफोर फुल ओवर्स दैन कैलकुलेशन विल बी टेकिंग एज फुल ओवर्स। एग्जाम्पल जैसे कोलकाता 210 बना के ऑल आउट हो गई 19 ओवर में, देन वी विल टेक एज 210 अपॉन 20। ऑल आउट होते हो तो आपको जितना फुल कोटा है उसका ही भाग लगेगा। ऐसा नहीं कि आप 18 ओवर में 220 बना दिए तो आपका 18 का भाग लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये है ऑल आउट होने पे आपके लिए जितने ओवर्स में आप ऑल आउट हुए वही ओवर्स वो नहीं टोटल ओवर्स लिए जाएंगे। तो ये एक रहता है। और साथ में एक और चीज़ आपके लिए मैटर करेगी, अगर आप एक चीज़ और देखें, अगर आप टोटल रन्स आप देखो और टोटल ओवर्स आप देखें तो कभी कभी आपको लगता है कि जैसे 2 मैचेस के आप ओवर्स गिन लीजिए। जैसे कोलकाता ने 20 ओवर में एक बैटिंग की प्लस जैसे, और दूसरे मैच में उन्होंने 19 ओवर में चेज कर लिया, 19.4 ओवर में चेज कर लिया। तो अब इनको आप जोड़ोगे कैसे, इनको ओवर्स में तो आप जोड़ लोगे कि 20 और 19 कितने हो गए, ऐसे 39, एक मिनट जैसे ओके। तो यहाँ पे जैसे आप लिख दोगे कि 39.4 ओवर्स। लेकिन अब जब भाग लगाओगे तब आपके लिए प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये 0.4 है और ओवर्स में होते हैं 0.6। ये बॉल्स और ये ओवर्स में है, लेकिन आपको कैसे चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा जैसे जैसे एक में टोटल 0.09 प्लस 0.01, इस प्रकार से होता है। आपको पता है कि 0.10 तक जाता है, आप अगर एक की मैं बात करूँ, लेकिन ये 0.6 तक ही जा रहा है। अगर 7 होते ही वो सीधा एक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये उसमें प्रॉब्लम है। इसको सॉल्यूशन के लिए आपको जैसे यहाँ पे आपके जैसे 200 18.5 है, अगर 218.5 ओवर्स हैं तो उसको आप ऐसे लिखोगे 218 ओवर्स प्लस 5/6। एक ओवर में 5 5 बॉल्स है
एक ओवर में कितनी बॉल्स होती है, 6, 5/6 करके ये पॉइंट्स। अब इसमें आप भाग दे सकते हो। अगर रन रेट जैसे आप निकालते हो, जैसे मतलब एक टीम ने जैसे बना लिए 15 रन्स इन 1.3 ओवर, तो फिर आप ऐसे थोड़ी निकालोगे 15/101.3, तो ऐसे थोड़ी होगा। उसके लिए आपको 1.5 का भाग लगेगा, क्योंकि 3/6 करना पड़ेगा ये यहाँ से, क्योंकि ये ओवर्स में है। ये आप सही से निकालोगे, मतलब जो पॉइंट है ओवर्स में आपको पता 6 बॉल्स होती है। बस इतना समझाने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एक टीम का निकाल के बता देता हूँ, कोलकाता का इसी IPL में अभी तक का मैं नेट रन रेट बताता हूँ। जैसे कोलकाता ने अभी तक 1664 रन बनाए हैं 200.1 ओवर्स में, और उन्होंने 1712 रन दिए हैं 215.2 ओवर्स में, मतलब इन्होंने स्पीड से रन बनाए हैं। तो इसमें इसका भाग लगेगा, ठीक है। लेकिन ये 0.1 ओवर्स में है, तो आपको 0.1 ओवर्स में तो मैंने बताया 1/6 आपको करना पड़ेगा। देन जो आएगा आपका 0.166 समथिंग लाइक दैट, इस प्रकार से आएगा। तो इसको इधर रख देंगे, 200 के 200 इधर इधर पड़े हैं। अगर देखिए ये ओवर है तो 2/6 करेंगे तो 1/3 होता है, 1/3 का 0.3333 आता रहता है। तो वही अपन यहाँ भी करने वाले हैं, तो 215.333। अब इसकी रन रेट हो गई ये 8.31307521, और वहीं इधर रन रेट हो गई 7.950। ये कंसिडर्ड रन रेट है, और ये मतलब जो स्कोर्ड रन रेट है। तो इनमें से इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 0.3625। यहाँ पे इतने पॉइंट्स तक ये लोग नहीं जाते, ये लोग 3 पॉइंट्स तक ही जाते हैं। 3.6 2.50, तो इसको 3 मान लेते हैं, तो 3.363 ये प्लस में है। तो ये प्लस में ऐसे ही माइनस में भी रन रेट आती है। तो ये पूरा लफड़ा रहता है। इसमें मैन ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें होती है वो, एक तो ऑल आउट होने पे आपको पूरे मतलब 20 का 20 ओवर्स लेना पड़ता है। अगर आपकी टीम ओवर्स पूरे नहीं खेल पाती तो आपको 20 के 20 मतलब 20 या फिर 50 है। 50 ओवर का टूर्नामेंट तो ऑब्वियसली 50 लोगे, अगर 10 का तो 10 लोगे, तो ऐसा रहेगा। और साथ में आपको ये पॉइंट वाला का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ओवर्स में अगर कुछ भी आगे आता है तो उसका भाग 6 देंगे, और फिर जो आएगा उसको निकालेंगे। अगर साथ में अगर ये ओवर्स भी आप अगर गिन रहे हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप 19.4, 19.2, 19.3 जैसे ऐसे गिनोगे, तो फिर 0.4, 2, 3 ऐसे गिनोगे तो ओवर्स में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये एक ओवर हो गया। उसके बाद आपको एक इधर लगाना पड़ेगा, और ऐसे आप कैलकुलेट करते हो। इससे बढ़िया ये है कि 19.4 है उसको 4/6 करके कर लो, 2/6 करके कर लो, 3/6 करके कर लो। तो इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो 4 और 2 6 बॉल, मतलब एक और यहाँ पे आप लगा दोगे। 3 है तो फिर 0.3 हो गए, तो 20, 19, 39 और 39 और 19 अपने कितने हो गए 58, तो 58.3 आप लगा दोगे। तो ऐसे ही आपको मतलब निकालना है तो निकाल सकते हो। ये स्पिन क्रिकेट इन्फो पे ये अवेलेबल है। अगर आपके रन्स कितने बनाए किसी टीम ने, कितने ओवर्स में बनाए, कितने रन्स कंसीडर्ड किए कितने ओवर्स में, तो ये सब कुछ ये स्पिन क्रिकेट इन्फो पे पड़ा है, अगर आप निकालना चाहें। क्योंकि अभी KKR वर्सेस MI का बड़ा लफड़ा चल रहा है। अगर आप देखें प्ले ऑफ्स में, तो जो भी टीम पॉइंट्स टेबल के साथ मतलब जो नेट रन रेट के साथ क्वालिफाई कर सकती है, स्टिल 4-4 मैचेज हैं। सो लेट्स सी क्या कुछ होता है। फिलहाल वीडियो इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका।